नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर, जहां मैं आपको सनातन धर्म से जुड़ी बहुत ही अद्भुत तथा ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनाती हूँ। यह कहानियाँ आपके जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक तथा ज्ञानवर्धक होती हैं। इन कहानियों को सुनने के बाद आपके मन में हो रही परेशानियों, चिंताओं इत्यादि सभी समस्याओं का समापन हो जाता है। आज मैं आपको श्री नीम करोली महाराज जी के चमत्कारों की ऐसी ही एक अद्भुत कहानी सुनाऊंगी, जब महाराज जी ने अपने जीवन काल के दौरान अपने अनन्य भक्तों को दर्शन दिए तथा उनके जीवन को सरल तथा सफल बना दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप हमारी इस कहानी में खो जाएं, हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। आइए शुरू करते हैं। जय गुरुदेव। हम बाबा नीम करोली हैं। श्री महावीर सिंह, जो सन 1943-44 में आगरा छावनी में जीआरपी के अध्यक्ष पद पर थे, साधु संतों की सेवा तथा सत्संग के बड़े प्रेमी थे। वह उन कुछ दिनों समय में जिगर के दर्द से पीड़ित थे। एक दिन आप आगरा कैंट स्टेशन पर वर्दी पहने घूम रहे थे। एकाएक लगभग 45 वर्ष के एक स्थूल शरीर वाले व्यक्ति ने, जो आधी धोती पहने और आधी धोती ओढ़े था, बड़ी आत्मीयता से कहा, महावीर सिंह, अब कैसी तबीयत है? आपने उत्तर दिया, अब काफी फर्क है। उसने फिर पूछा, जिगर का दर्द कैसा है? आप बोले, अभी थोड़ा थोड़ा है, वह भी ठीक हो जाएगा, उस पुरुष ने कहा। दोनों 7 साल चलते जा रही थी और इतने में महावीर सिंह बोले, मैंने आपको पहचाना नहीं। उस व्यक्ति ने बड़े प्रेम से आपके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हम बाबा नीम करोली हैं। आपने बाबा का नाम सुन रखा था और उनके कुछ चमत्कार भी सुने थे, पर इस समय आप उनकी आत्मीयता से हतप्रभ हो गए। उनका इतना निकट संपर्क पाकर वह कुछ समझ न सके कि बाबा से क्या कहे। बाबा स्वयं बोले, चलो तुम्हारे घर चलते हैं। दोनों घर आए और इसके बाद से उनकी प्रत्यक्ष कृपा आप पर बनी रही। लगभग 6 वर्ष तक हर महीने बाबा इन्हें दर्शन देते रहे। इन्होंने बाबा को बड़ा मस्त जीव पाया। आप कहते हैं कि आपके बंगले के बाहरी तख्त में ही बाबा का आसन लगता था। वह एक कंबल बिछाते और तकिया रखवाते और कभी आधे लेटे और कभी आगे के हाथों के सहारे बैठे हंस हंस कर घंटों इधर उधर की बातें किया करते थे। कभी दिन में सोते नहीं थे, कभी प्रवचन या भाषण जैसी बात भी नहीं करते थे। नहाने के बाद उन्हें कभी शरीर पहुंचते नहीं देखा। धोती बदलते ही उनका शरीर सूख जाता था, क्योंकि वह तो परम पूज्य श्री नीम करोली महाराज जी थे। उन्हें किसी चीज की क्या आवश्यकता, वह तो साक्षात परमात्मा श्री हनुमान जी महाराज के भक्त थे। महाराज जी अपनी कृपा अपनी सभी भक्तों पर बनाए रखे और उनके सभी दुखों को हर ले। इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मुलाकात होगी महाराज जी के चमत्कारों से जुड़ी ऐसी ही अद्भुत कथा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय गुरुदेव।